नमस्कार, मैं वेद प्रकाश टी पत्रकार। आपने देखा होगा कि मैंने अपनी वीडियो में पहले ही बताया है कि हमारे जो मुद्दे होंगे वह जनहित के मुद्दे होंगे, आम आदमी से जुड़े हुए वो मुद्दे जो हमारे देश की आम आवाम के लिए एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर मेरा जो तमाम फोकस होगा वह आम आदमी के आज जो मेरा इशू है वो हेल्थ को लेकर है। जहाँ तक मैं विशेष तौर पे बात करूँ स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर अपने देश में जो हालात हैं, आज इन्हीं बातों पे मेरी चर्चा जो मैं कर रहा हूँ। उत्तर बिहार के अघोषित एम्स कहे जाने वाले श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर की मैं बात आज आपको मैं बता रहा हूँ कि SKMCH श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर में जो आप देखे होंगे कि अरबों का जो इसमें जो बजट है, आज SKMCH में आपने देखा होगा कि सुपर स्पेशलिटी जो बिल्डिंग बनाई गई है उसमें बहुत सारे आप देखा होगा कि बहुत सारे नए नए जो तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, उपकरण लगाए गए हैं। कागजी तौर पे तो वहाँ पे बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन मेरी जो पड़ताल है मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि SKMCH में जो व्यवहारिक तौर पर जो धरातल पे जो काम होते हैं उनका मैं सबसे बड़ा आपको एक तर्क हमारे जो तर्क हैं मैं बता रहा हूँ आपको कि देखे होंगे कि SKMCH के आसपास जब आप जाएंगे तो वहाँ सैकड़ों की संख्या में प्राइवेट अस्पताल हैं। तो अगर उत्तर बिहार का SKMCH व्यवहारिक तौर पे आम आदमी के लिए अगर वह सहूलियत से अगर तमाम चीज़ें उनको अगर मिल रही हैं तो सैकड़ों की संख्या में उसके आसपास बड़ी संख्या में आप देखे होंगे चारों तरफ चारों दिशा में बड़ी संख्या में अस्पतालों का होना मैं समझता हूँ ये बताने को पर्याप्त है कि SKMCH जो सरकारी अस्पताल है उसकी व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। मुझे कहने में कतई भी संकोच और गुरेज नहीं कि सरकारी अस्पतालों के हालात कागजी तौर पे देखें तो तमाम वो चीज़ आपको मेंटेन करके दिखाया जाता है। व्यवहारिक तौर पे आप जाएं जो वहाँ पे जो भीड़ है, लोगों की जो कतारें हैं, उनकी जो आशाएं हैं, उम्मीदें हैं, वो कितनी पूरी होती है, इन्हीं बातों को लेकर आज मैं मुजफ्फरपुर जो उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी है, स्वास्थ्य की व्यवस्था को लेकर मेरी जो पड़ताल है उसका ये मैं पहला वीडियो आज कर रहा हूँ। उन्हीं बातों को लेकर आप लोगों को बीच दूसरी बात मैं ये बताने जा रहा हूँ कि इसी मुजफ्फरपुर शहर में एक जूरन छपरा जगह है जो आप देखेंगे चिकित्सीय व्यवस्था को लेकर एक बड़ी मंडी है जहाँ बड़ी संख्या में प्राइवेट अस्पताल है। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं इन अस्पतालों में होता क्या है। यहाँ के रहने वाले तमाम आम आदमी उनसे मैं समझता हूँ बेहतर ढंग से रूबरू होंगे। उन्हीं बातों को लेकर मैं आज मेरी ये मंशा है कि मैं बताऊं कि वहाँ होता क्या है। बड़ी संख्या में जो अस्पतालें हैं, मानक तौर पे जो उनके जो मापदंड बनाए गए हैं एक अस्पताल के, मैं समझता हूँ 100 में 90 इसमें आपको अगर जांच की जाए सही से तो एक भी उस पर खरा नहीं उतरेंगे। दूसरी बात जो तमाम जो काला धन की बात होती है तो ऐसे ही जो हमारी जो व्यवस्था है इसमें किस तरह से टैक्स चोरी होती है, बड़ी संख्या में अगर वहाँ सही ढंग से अगर पड़ताल की जाती है तो उस जूरन छपरा और के आसपास जो तमाम सरकारी प्राइवेट अस्पतालें हैं उनमें आप देखे होंगे कि आम आदमी को जो भी पैसे लिए जाते हैं उनके एक भी पक्का बिल उनको नहीं दिया जाता है। चाहे वो दवाखाना हो, अस्पताल हो, आम आदमी की तमाम जो जाँच घरें हैं वो अपने मापदंडों पे तो खरा नहीं उतरती है। साथ ही साथ सरकार को टैक्स के रूप में राजस्व का भारी नुकसान मैंने पड़ताल किया है तो मुझे लगता है कि भारी नुकसान वह हमारी सरकार को भी उठाना पड़ता है। इन्हीं बातों को लेकर मैं देश के जो तमाम जांच एजेंसियां हैं, चाहे वो सरकार हो, सत्तासीन राजनेता हो या तमाम वो शिक्षा से जुड़े हुए हमारे स्वास्थ्य महकमा हो, मैं उनको जगाने का एक मेरा प्रयास पर होगा। एक पत्रकार के तौर पे मेरी एक जिम्मेदारी है। जब मैं SKMCH के आसपास मैं व्यवहारिक रूप से मैंने जब देखा कि एक वार्ड जब मैं वहाँ मरीज को देखने जाता हूँ तो 3 या 2.5 लाख का बिल एक गरीब आदमी का बिल होता है। जब मैं वहाँ के मैनेजमेंट से मेरी बात होती है तो उनका ये कहना कि 1.5 लाख तो CP है। तो मैंने पूछा CP क्या होता है, तो उन्होंने बताया कमीशन इन पेशेंट। तो जो दूसरे जिलों से यहाँ जो पेशेंट रेफर किया जाते हैं खासकर प्राइवेट अस्पतालों में, उनका जो गोरख धंधा है कमीशन का, जिसे नया वर्ड मेरे जेहन में जानकारी में आई कमीशन इन पेशेंट, वो चौंकाने वाली थी कि एक आम आदमी, एक गरीब आदमी इतना भारी भरकम रकम 1.5 लाख के आसपास के जो रुपए हैं वह उनके लिए बहुत मायने रखती है। और कमीशन इन पेशेंट, तो ये बताएं ये स्वास्थ्य
जैसा गंभीर मसला और वहाँ इस तरह की जो दलाली है, जो रैकेट है स्वास्थ्य को लेकर, आप देखे होंगे कि आम आदमी के जीवन से, उनके स्वास्थ्य से किस कदर खिलवाड़ होता है। तमाम आपने देखा होगा कि जो दवाखाने हैं वो 20% डिस्काउंट देने के बाद भी पता नहीं उनको कितनी बचत होती है। तमाम जो एंटीबायोटिक्स जो चलाने का डॉक्टरों का आपने देखा होगा कि भारी संख्या में, भारी मात्रा में वो किस कदर मरीजों को लिखते हैं और मरीजों के पास क्या विकल्प है, आखिर वो कहाँ जाए। आप एक सामान्य से फिजिशियन के पास अगर आपको यहाँ दिखाने हो तो 10 से 12 दिन पहले जो शहर के जो टॉप 10 हैं उनको नंबर लगाने आपको पड़ते हैं। तो आज भी 2025 बीतने को है, फिर हमारे देश में जो स्वास्थ्य के हालात हैं मैं उनसे आपको रूबरू कराने का मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि हमारे देश में आज 2025 में भी स्वास्थ्य के क्या हालात हैं। आप देखें तो SKMCH जैसे अस्पताल में मैं समझता हूँ कि वो लोग जाते हैं जिनका दुनिया में कोई सहारा नहीं है, जिनका समझिए तो विकल्प के तौर पे उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसे ही लोग मजबूरी में जाते हैं और वहाँ डॉक्टरों द्वारा उनके साथ किस कदर की व्यवहार की जाती है। अगर व्यवहारिक तौर पे अगर हमारा स्वास्थ्य महकमा इन चीज़ों को लेकर थोड़ा भी संवेदनशील हो, अगर उस समय रहते हुए उन व्यवस्था को चौकस निगरानी की ज़रूरत है, ताकि हमारे देश के जो आम आवाम है, जो गरीब गुरबे हैं, उनका उस अस्पताल में मैं समझता हूं कि उनके अलावा उनको कोई ऑप्शन भी नहीं है। ऐसे लोगों के लिए वो अस्पताल बहुत मायने रखती है। इतना हमारे जो देश के टैक्स पेयर हैं उन्हीं के पैसे से तमाम लोगों को जो वेतन मिलता है और हमारे ही देश के आम आदमी के साथ क्या व्यवहार होता है व्यवहारिक तौर पे अस्पतालों में, हम सभी इससे कहीं ना कहीं अवगत हैं। इन्हीं बातों को लेकर मैं देश के जो तमाम हमारे राजनेता हैं, जीवार लोग हैं, मैं उनको एक झकझोरने का जो मेरा एक प्रयास है दिली तौर पे मेरी गुजारिश है अपने स्वास्थ्य मंत्रालय से, अपने प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार जी से, कि जो सरकारी अस्पताल है उनके जो हालात हैं मैं समझता हूँ किसी से तमाम चीज़ें छुपी नहीं है। आप श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज में देखें तो वहाँ के जो बजट हैं, बड़ी करोड़ों का बजट, और वहाँ पे आप देखें तो सामान्य सी बीमारी को लेकर भी मैं समझता हूँ जिनके पास अगर पैसे हैं तो वो जाना नहीं चाहते हैं। इसी देश के दिल्ली एम्स में जब लोग लौट के आते हैं तो कॉलर टाइट करके बताते हैं गर्व से कि मैं दिल्ली एम्स से लौट के आ रहा हूँ। आखिर वो एम्स भी तो एक सरकारी अस्पताल ही है और यही SKMCH जाने पे लोग मुँह छिपाते दिखते हैं। तो शर्म आती है कि उसको खैराती अस्पताल में अगर मेरे को जानने वाले मुझे मिल जाए तो मुझे किस नज़र से देखेंगे। तो ये व्यवहारिक जीवन की सच्चाई है, इसे इनकार नहीं किया सकता। हमारे आज भी बिहार जैसे जो हमारे मुजफ्फरपुर शहर के जो सरकारी अस्पतालों के हालात हैं किसी से छुपी नहीं है। इन्हीं बातों को लेकर मैं पुनः एक बार फिर एक वीडियो करूंगा जहां पर मेरा विश्लेषण जो होगा आंकड़ों के साथ होगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।